प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है बजट रेखा, उस पर बात करने जा रही हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। आइए जानते हैं बजट रेखा किसे कहते हैं, बजट लाइन क्या होती है। बजट रेखा को भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे बजट रेखा को प्राइस लाइन, कीमत रेखा, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, कीमत आय रेखा, आउटले लाइन, कुल व्यय रेखा, इस प्रकार जाना जाता है। बजट प्रतिबंध भी कहा जाता है। यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है। कौन सी रेखा है ये? यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो दिए हुए अपने बजट तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों पर उपभोक्ता खरीद सकता है। यानी हमें इनकम दी हुई होगी और हमें दोनों वस्तुओं की कीमतें पता होंगी, तो एक कंज्यूमर कितनी वस्तुओं को खरीद पाएगा। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, तो उनके विभिन्न संयोगों को एक उपभोक्ता खरीद सकता है। कब? जब उसे अपना इनकम का पता हो और उन दोनों वस्तुओं की कीमतों का ज्ञान हो। बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता अपनी समस्त आय एक वस्तु या दूसरी वस्तु या दोनों वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। बजट रेखा का कोई भी पॉइंट है तो हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता अपनी पूरी इनकम खर्च कर रहा है एक वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर पूरी इनकम खर्च कर रहा है या दोनों वस्तुओं पर पूरी इनकम खर्च कर रहा है। आप डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, क्योंकि जब डायग्राम पढ़ेंगे हम तो डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आप डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं की उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती हैं। दो वस्तुएं हैं, टू कमोडिटीज़ हैं, उनके बहुत सारे संयोगों, कॉम्बिनेशंस को प्रकट करेगी जब उपभोक्ता का बजट यानी इनकम दी हुई है और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं। A budget line shows all the different combinations of two commodities that a consumer can purchase subject to a given money income and price of the two commodities. A budget line shows all the different combinations of two commodities. मान लीजिए एक साधारण इंसान की बात करें तो वो उन दो वस्तुओं को खरीद सकता है। दो वस्तुओं के कितने कॉम्बिनेशंस खरीद सकता है जब उसे अपनी इनकम का भी ज्ञान हो और उन दोनों वस्तुओं की कीमतों का भी ज्ञान हो। तो ये क्या है? बजट लाइन। इसका मतलब है बजट लाइन। आइए हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सारणी सबसे पहले हम समझते हैं उपभोक्ता का बजट समूह, बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर। ये एक उपभोक्ता का बजट समूह दिया हुआ है, वस्तु 1 की इकाई और वस्तु 2 की इकाई। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लीजिए कि उपभोक्ता की इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाई जो है वो कितनी 60 रुपीज़ मान लीजिए। वाई जो है वो 60 रुपीज़ है एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स या फिर वस्तु 1, प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी 2 रुपये और प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी ये मान लीजिए आप, जैसे हम मान लें 1 रुपये मान लेते हैं, 1 रुपये। वाई कितना है? 60 रुपीज़। वाई का मतलब है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय हमने 60 रुपये मान ली और पहली वस्तु की कीमत हमने 2 रुपये मान ली और दूसरी वस्तु की कीमत हमने 1 रुपये मान ली। यहाँ उपभोक्ता का बजट समूह दिखाया गया है। यदि एक उपभोक्ता अपनी समस्त आय वस्तु 1 पर खर्च करता है, मान लीजिए एक उपभोक्ता जो है वो अपनी समस्त आय कितनी है, उसके पास 60 रुपये हैं। कौन सी वस्तु पर? एक नंबर वस्तु पर खर्च कर रहा है। पूरी आय 60 रुपये को खर्च करना चाहता है, तो एक जो वस्तु 1 है, 1 इकाई खरीदने के लिए कितने रुपए देंगे? 2 रुपये देंगे। तो 30 इकाइयों के लिए पूरे के पूरे 60 रुपये खर्च हो जाएंगे। यानी 60 रुपये में कितनी इकाई खरीद सकते हैं? 30 इकाई। दोबारा सुनिए, एक उपभोक्ता के पास 60 रुपये हैं, एक उपभोक्ता के पास 60 रुपये हैं और वस्तु की कीमत जो है वो 2 रुपये है। वस्तु की कीमत जो है वो 2 रुपये है, तो वो कितनी इकाई वस्तु खरीदेगा? 60/2 30 इकाई। कितनी खरीदेगा? 60/2 30 इकाई। और इसके विपरीत यदि अपनी समस्त आय वस्तु 2 पर खर्च करता है तो इसकी 60 इकाइयाँ प्राप्त करेगा।
अगर वो सोचे कि मैं अपनी पूरी इनकम वस्तु 2 पर खर्च करूँगा, तो वस्तु 2 की कितनी इकाई आ जाएगी? 60, क्योंकि 60/1, दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है? 1 रुपये, 60/1 बराबर 60। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पहली वस्तु पर समस्त रुपए खर्च करें तो 30 इकाइयाँ खरीद पाएगा, और दूसरी वस्तु पर अगर सारे पैसे खर्च कर देता है तो 60 इकाइयाँ खरीद पाएगा। अब आप देखिए, मान लीजिए 0 और यहाँ पे 60, 0 और 60 का मतलब है कि x वस्तु की एक भी इकाई ना खरीदे और सारी की सारी कौन सी वस्तु की खरीदे? 2, दूसरी वस्तु की, तो 60 इकाई आएगी। और 30 और 0 का मतलब है कि x वस्तु की 30 इकाइयाँ खरीद ले और y वस्तु की एक भी इकाई नहीं आएगी, क्योंकि ये 60 के 60 रुपये कहाँ खर्च हो गए? वस्तु 1 को खरीदने के लिए, और फिर जो वस्तु 2 है वो तो आएगी नहीं। अब देखिए, दूसरे नंबर पे 10 और 40 दे रखे हैं। उपभोक्ता वस्तु एक की 10 इकाइयाँ, उपभोक्ता वस्तु एक की 10 इकाइयाँ, यानी 10 इंटू वस्तु एक कितने रुपए की है? 2, यानी 20 रुपये तो किस पर खर्च कर दिए? वस्तु एक पर, और बाकी कितने रिमेनिंग रह गए? 40 रुपये। 40 रुपये किस पर खर्च करेगा? वस्तु 2 पर। 40 रुपये, 40 इंटू 1, 40 इकाई आ जाएगी 1 रुपये में, तो वस्तु 1 की 10 इकाई आएगी, वस्तु 2 की कितनी आएगी? 40 इकाइयाँ खरीद सकता है। दूसरे में हम कहें तो वस्तु 1 की 10 और वस्तु 2 की 40 इकाइयाँ खरीद सकता है। अगर वस्तु 1 की 20 इकाइयाँ खरीदता है, अगर एक वस्तु 1 की 20 इकाई खरीदता है तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40। 40 रुपये तो वस्तु 1 पर खर्च करेगा, और बाकी जो 20 रुपये रह गए वो वस्तु 2 पर खर्च करेगा। तो इस प्रकार वस्तु 1 और वस्तु 2 की हम निम्न प्रकार इकाइयाँ खरीद सकते हैं। अब ये देखिए, वस्तु 1 की इकाई, वस्तु 2 की इकाई, अगर 60 रुपये पूरी की पूरी एक ही वस्तु पर खर्च करें तो वस्तु 1 की 30, वस्तु दूसरी की 60 इकाइयाँ खरीद सकता है। अब डायग्राम में हम देखते हैं इसको। गुड वन को किस में दर्शाया गया है? एक्स अक्ष पर, और गुड 2 को किस पर दर्शाया गया है? वाई अक्ष पर। और ये जो लाइन है AB, ये क्या है? बजट लाइन, हिंदी में कहते हैं बजट रेखा और कीमत रेखा। बजट रेखा और कीमत रेखा एक ही बात है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं, तो ये सिनोनियम है आपस में, इसे बजट रेखा भी कह सकते हैं और कीमत रेखा भी कह सकते हैं। अभी देखिए, यह बजट रेखा निम्नलिखित समीकरण के अनुरूप है, जिसे बजट रेखा समीकरण कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजट लाइन इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है ये? P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल्स टू y, इक्वल्स टू y। P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल्स टू y, इसे कहते हैं बजट लाइन इक्वेशन, इसे कहते हैं बजट लाइन इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गुड x को हम गुड एक का मतलब है वस्तु 1, वस्तु 1 को हम x अक्ष पर दर्शाएंगे, वस्तु 2 को y अक्ष पर दर्शाएंगे। AB क्या है? बजट रेखा या कीमत रेखा। P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल्स टू y, ये क्या है? बजट रेखा समीकरण। y का क्या मतलब होता है? कुल बजट, y का मतलब है कुल बजट। P1 है वस्तु 1 की कीमत, P1 का क्या मतलब है? यहाँ पर वस्तु 1 की कीमत, जो मैंने आपको 2 रुपये बताई थी। x1 का मतलब है वस्तु 1 की मात्रा, P2 का मतलब है वस्तु 2 की कीमत, और x2 का मतलब है वस्तु 2 की मात्रा। अब ये देखिए, जो गुड 1 है वो 30 पर ही क्यों स्टॉप हो रहा है? 30 पर इसलिए खर्च हो रहा है कि मैक्सिमम हम 30 इकाइयाँ खरीद सकते हैं वस्तु 1 की, क्योंकि हमारे पास 60 ही रुपये हैं। एक इकाई जो है वो 2 रुपये की है, तो कितनी इकाइयाँ खरीद सकते हैं? 30 इकाइयाँ। वस्तु 1 की हम मैक्सिमम 30 इकाई खरीद सकते हैं। और ये जो है ये 60 पर क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक इकाई 1 रुपये के बराबर है, तो हम वस्तु 2 की 60 इकाइयाँ खरीद सकते हैं, वस्तु 2 की 60 इकाइयाँ खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार ये बजट लाइन बनेगी, यहाँ 60 से स्टार्ट होगी और यहाँ पे 30 पे ख़त्म हो जाएगी।
इसे पूरी लाइन को क्या कहेंगे, बजट लाइन और प्राइस लाइन। इसके अंदर के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, इस लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो हम खरीद सकते हैं। इस लाइन के बाहर की कॉम्बिनेशन हम खरीद नहीं सकते क्योंकि इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। यही हमारा बजट है। बजट रेखा क्या बताती है कि दो वस्तुओं की कितनी मात्रा एक उपभोक्ता खरीदने का सामर्थ्य रखता है जब उपभोक्ता की कीमत, जब उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हों। तो इस प्रकार इसके अंदर के जितने भी कॉम्बिनेशन से एक उपभोक्ता खरीद सकता है। अब देखिए, इसको एक रीजन में भी दर्शाया गया है, फिजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये प्राप्य संयोग है। फिजिबल कहते हैं जो संभाव्य संयोग हो सकते हैं, जो संभाव्य संयोग हो सकते हैं, और नॉन फिजिबल जो असंभाव्य हैं, जो पॉसिबल नहीं है। हम इस लाइन के बाहर जितने भी संयोग होंगे वो पॉसिबल नहीं है, असंभाव्य है, उनको हम खरीद नहीं सकते। और ये जो लाइन है, ये जो डॉट डॉट दर्शाया गया है, जितने भी संयोग हैं एक उपभोक्ता खरीद सकता है क्योंकि उसकी इनकम की रेंज में है, जितनी वस्तु की कीमतें हैं उसकी रेंज में है। तो ये जो ए बी के अंदर के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं एक उपभोक्ता खरीद सकता है, खरीदने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ए बी कॉम्बिनेशंस के बाहर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं एक उपभोक्ता उसे नहीं खरीद सकता। ये जो कॉम्बिनेशंस है उपभोक्ता की रेंज से परे हैं। गुड 1 और गुड 2, ये फिजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। फिजिबल का मतलब होता है हिंदी में संभाव्य संयोग, अटेनेबल का मतलब होता है प्राप्य संयोग। ये वो संयोग हैं जो संभाव्य हैं, प्राप्य हैं, और इसके बाहर के जो भी संयोग हैं वो संभाव्य नहीं है, प्राप्य नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बजट लाइन इक्वेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। बजट लाइन इक्वेशन क्या है, पी एक्स, दोबारा से याद कर लीजिए, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई बराबर एम। एम का मतलब होता है मनी इनकम। एम से भी दर्शा सकते हैं और वाई से भी दर्शा सकते हैं, बात एक ही है। मनी इनकम को एम से भी दर्शा सकते हैं और इनकम को वाई से भी दर्शा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने लायक है, एक्स गुड और वाई गुड। एक्स गुड और वाई गुड, एक्स गुड को किस में दर्शाया गया है, एक्स अक्ष पर, और वाई गुड को कहाँ दर्शाया गया है, वाई अक्ष पर। अब देखिए कि m अपॉन पी एक्स, एम अपॉन पी एक्स और m अपॉन पी वाई, ये यहाँ क्या मतलब है m अपॉन पी एक्स का। m का मतलब है मनी इनकम और पी एक्स का मतलब है x वस्तु की कीमत। हमने वहाँ पढ़ा था कि यहाँ पे 30 आया है। कितना आया था यहाँ पर, 30। 30 क्यों आया, क्योंकि मनी इनकम कितना है, 60, और प्राइस ऑफ एक्स कितना है, 2 रुपये, तो यहाँ आया 3। उसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि यहाँ पर m अपॉन पी एक्स आएगा। कोई भी एक एग्जाम्पल लिया है उसमें क्या आएगा, m अपॉन पी एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, m अपॉन पी वाई। मतलब हम कितनी वस्तुएं y की खरीद सकते हैं, मनी इनकम अपॉन प्राइस ऑफ y, और कितनी वस्तुएं x की खरीद सकते हैं, मनी इनकम अपॉन प्राइस ऑफ x, मनी इनकम अपॉन प्राइस ऑफ y, मनी इनकम अपॉन प्राइस ऑफ x। ये जो पॉइंट्स है बजट लाइन के बाहर, ये क्या है, अनअफोर्डेबल पॉइंट्स, इसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और सारे अंदर की पॉइंट्स क्या है, अफोर्डेबल पॉइंट्स। अंदर के पॉइंट्स क्या है, सभी अफोर्डेबल पॉइंट्स। यहाँ पर इसको मैंने क्यों बताया, सिर्फ 2 ही चीज़ें मुझे बतानी थी कि इसको कैसे काउंट करते हैं फॉर्मूला से, m अपॉन पी वाई, और इसको कैसे काउंट करते हैं, m अपॉन पी एक्स। आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्लोप ऑफ बजट लाइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे मेजर करते हैं, हिंदी में कहते हैं लंब बटे आधार, और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बटे आधार। लंब कितना है, ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक, ये देखिए ओ से लेकर पी तक, और आधार कितना है, ओ से लेकर एल तक, ओ पी अपॉन ओ एल। ओ पी को मैंने आपको बताया कैसे मेजर करेंगे, एम अपॉन पी वाई। ओ पी को कैसे मेजर करेंगे, एम अपॉन पी वाई, और ओ एल को एम अपॉन पी एक्स। अब देखिए, ये जो हर में था पी एक्स की ट्रांसफॉर्म होकर अंश में तब्दील हो जाएगा और पी वाई हर में आ जाएगा, तो एंड रिजल्ट क्या आएगा इसका, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट रेखा का ढाल क्या होता है, एक्स वस्तु की कीमत अपॉन वाई वस्तु की कीमत।
दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात जो है वो बजट रेखा की ढाल को व्यक्त करता है। अतएव कीमत रेखा वस्तु 1 तथा वस्तु 2 के बीच कीमत अनुपात को प्रकट करती है। इसे कीमत रेखा भी कह दें, बजट रेखा भी कह दें, एक ही बात है। क्योंकि कीमत रेखा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होती है, इसलिए बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है। वस्तु 1 की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु 2 की 2 इकाई का त्याग करना पड़ेगा, जैसे हमने वो पिछले इसमें प्राइस ऑफ एक्स कितना 2 और प्राइस ऑफ वाई कितना था 1, तो 1 इकाई प्राप्त करने के लिए 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। आज हमने पढ़ा बजट लाइन किसे कहते हैं। बजट लाइन क्या है? यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं की उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो अपने दिए हुए बजट और दोनों वस्तुओं की कीमतों पर एक उपभोक्ता खरीद सकता है। बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता अपनी समस्त आय एक वस्तु या दूसरी वस्तु या दोनों वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। फिर हमने पढ़ा बजट समूह के बारे में। बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर फिजिबल पॉइंट्स कौन से होते हैं और नॉन फिजिबल पॉइंट्स कौन से होते हैं। बजट लाइन इक्वेशन px इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू m। लास्ट में हमने पढ़ा कि बजट रेखा का ढाल कैसे काउंट करते हैं और बजट रेखा को कीमत रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि बजट रेखा है जो है वो दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। बजट रेखा का जो ढाल है वो दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बजट रेखा के बारे में हमने जाना, बजट रेखा का ढाल कैसे काउंट करते हैं ये जाना, बजट रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं ये पता किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बजट लाइन में चेंज कैसे आता है, बजट लाइन में परिवर्तन कैसे आता है। आज के लिए इतना ही।